तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्स जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे हम क्वार्टरली थ्योरी के बारे में। क्वार्टरली थ्योरी क्या होती है, क्वार्टरली थ्योरी का रिलेशन विद द मैक्रोज, मैक्रोज के साथ में इनका रिलेशन देखेंगे। इसके बाद में क्वार्टरली थ्योरी इज इंडिकेटर। इससे हमारा काम और ज़्यादा इजी हो जाएगा क्वार्टरली थ्योरी को समझने के लिए। अगर हम मैनुअली क्वार्टरली थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसके बाद में हम फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे क्वार्टरली थ्योरी विद हाई टाइम फ्रेम पीओआई या फिर पीडी अरे, पीडी एरेज इनके साथ में। और इसके बाद आखिरी में देखेंगे हम एग्जांपल्स। तो आज हम ये चीज देखने वाले हैं, इस पर जरा ध्यान देना है बस। इसके बाद में जरा आप देखिए और एग्जांपल से समझेंगे क्वार्टरली थ्योरीज क्या होती है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वार्टरली थ्योरी को समझना कि क्वार्टरली थ्योरी क्या है और इसका न्यूयॉर्क सेशन में कैसे मैं यूज कर सकता हूँ इसको। तो जरा समझिए, जो क्वार्टरली थ्योरी है इसका बेसिक होता है कि कोई भी चीज, कोई भी चार्ट टाइम के हिसाब से बिहेव करता है, टाइम के हिसाब से बिहेव करता है और उस टाइम को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 4 क्वार्टर में, Q1, Q2, Q3, Q4। जैसे ये हो जाएगा Q1, Q2, Q3, Q4। एग्जाम्पल से और समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पहले जरा इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 क्वार्टर में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ईयर दे रखा है, ईयर स्टार्टिंग जनवरी मंथ, दिसंबर मंथ। तो इसको हम 4 क्वार्टर में कर सकते हैं। पहले 4 महीने का क्वार्टर तो Q1 हो जाएगा, अगले 4 महीने का क्वार्टर Q2 हो जाएगा, अगले 4 महीने का क्वार्टर Q3 हो जाएगा, अगले 4 महीने का क्वार्टर को Q4 बोलेंगे। इसी तरीके से जो मंथ होते हैं उनको भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। मंथ का मतलब, जो एक महीना है जनवरी, वो 1 तारीख से शुरू होता है। अगर मैं इधर बता दूं, 1 तारीख से शुरू होता है और एग्जाम्पल के तौर पे 30 से खत्म होता है। तो हम इसको वीकली के हिसाब से डिवाइड करते हैं। वीकली के हिसाब से यानी कि फर्स्ट 7 डेज होता है उसको तो Q1 मानते हैं, अगले 7 डेज को Q2, उसके बाद 7 डेज को Q3, उसके बाद में जो 7 डेज बचते हैं उनको Q4 मानते हैं। ये करता है 1 से 28 डेज का रहता है इसके अंदर। ये हमारा मंथली में बिहेव करता है, ये ईयरली में बिहेव करता है। इसके बाद में एक क्वार्टर होता है वो वीकली में, डे 1 से स्टार्ट होता है और ये डे 4 तक रहता है। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारा एक तो मंडे होता है डे 1, ट्यूसडे डे 2, वेडनेसडे, थर्सडे। फ्राइडे इसमें कंटेन नहीं किया जाता है, फ्राइडे को नहीं माना जाता है क्वार्टर का पार्ट। उसको ऐसा मानते हैं कि उस दिन कोई मूवमेंट नहीं आएगा या फिर उसको अवॉइड करते हैं क्वार्टरली थ्योरी में, जिससे क्वार्टरली थ्योरी एक सीक्वेंस में मेंटेन रहे। और क्वार्टरली थ्योरी में फ्राइडे को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे ही हर एक डे को, जो 1 डे होता है, उसको भी 4 क्वार्टर में डिवाइड करेंगे। Q1, Q2, Q3, Q4। 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देंगे डे को। और जैसे कि डे स्टार्ट होता है BTC USD में सुबह 5:30 AM पर, इंडिया के अकॉर्डिंग, और डे खत्म होता है 5:30 AM अगले दिन, इंडिया के अकॉर्डिंग। अब मेनली मैं जो ट्रेड करता हूँ वो Q3 के अंदर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि जो न्यूयॉर्क का सेशन होता है वो Q3 के अंदर आता है। तो हमारा फोकस Q3 पर रहेगा सबसे ज़्यादा। और Q3 की टाइमिंग रहती है शाम को 5:30 बजे से लेकर 11, 11:30 बजे तक। ये Q3 की टाइमिंग रहती है। तो हम इस पे फोकस करेंगे, Q3 डेली, इस पर फोकस करेंगे अभी न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग। अब जरा इसको समझते हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं और 11 बज रहे हैं,
11:30। ये हमारा Q3 है। इसके अंदर भी 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। इन 4 क्वार्टर में से भी हम मेनली ट्रेड करेंगे इन 2 क्वार्टर में, एक इसमें और एक इसमें, Q2 और Q3 में। क्योंकि बात ऐसी होती है कि ये 7 बजे से 10 बजे तक रहते हैं PM, और मैं ट्रेड करने बैठता हूँ 7:45 PM के आसपास, 7:45 से 9 के लिए। तो उससे थोड़ा सा पहले का मेरे को रिजल्ट चाहिए, और जब वो चीज़ चल रही है उस टाइम का रिजल्ट चाहिए, तो वो Q2 और Q3 में अच्छे से फुलफिल हो जाता है। अब जरा इस चीज़ को मैं अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। QT इन न्यूयॉर्क। अब ये बज रहे हैं शाम के 7 PM, और ये है हमारा 10 PM। इन दोनों के बीच में हमारा 3 आवर्स का टाइम है। तो इसके अंदर जो Q3 है, ये जो Q2 है और ये Q3, इनके अंदर 4 क्वार्टर होंगे। हर एक क्वार्टर 22 मिनट का होता है। 22 मिनट, 22 मिनट, 22 मिनट। सेम इसमें रहता है, 22 मिनट, 22 मिनट, 22 मिनट, 22 मिनट। ये जो 22 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहता है, इनके अंदर हमको देखना है कि मार्केट ने क्या बिहेव किया है। ये सब क्वार्टर होते हैं, ये बिहेवियर हमको समझना है। इन क्वार्टर के अंदर क्या बिहेवियर आया है, मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया है, मैनिपुलेशन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट किया है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है। इन टाइम फ्रेम के अंदर समझना है। तो टाइम फ्रेम का मार्केट की हाइट और पोजीशन से जो लिंक होगा वो इसको बता देगा। ये एक तरीके से बहुत बढ़िया टाइम बेस्ड मेथड है ट्रेड करने का। अब जरा एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। जैसे ये हमारा टाइम फ्रेम है न्यूयॉर्क का, पहले उसी चीज को समझते हैं। ये हमारे शाम के 7 बज रहे हैं, और ये बज रहे हैं हमारे 8:30, और ये बज रहा है हमारा 10। तो ये हमारा न्यूयॉर्क का Q2 और Q3 जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इसके अंदर भी जैसे Q2 है, ये वाला Q2 को देखना है। इसके अंदर 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। मैं इनका नाम लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4। ये 4 क्वार्टर, इनके ऊपर Q बना देता हूँ। अब आपको समझ में आए होंगे, इसके अंदर 4 क्वार्टर हैं, और 4 क्वार्टर में एक बिहेवियर हुआ है मार्केट में। जैसे कि अगर इसमें जो Q2 है, अगर इस पूरे टाइम फ्रेम को देखा जाए तो ये 90 मिनट का क्वार्टर है, जबकि सिर्फ इसको देखा जाए तो ये 22 1/2 मिनट का क्वार्टर है, अगर प्रिसाइज देखा जाए तो Q1 में इधर, अब POI के हिसाब से इसको देखेंगे बाद में, तब मैं बताऊंगा कि इधर एक्यूमुलेशन हुआ है, फिर मैनिपुलेशन हुआ है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट या रिवर्सल करता है, तो इसने रिवर्सल कर दिया है। ये चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसे ही जो Q3 है, इधर दूसरी साइड में ये Q3 है, इसके अंदर भी 4 क्वार्टर है, Q1, Q2, Q3, Q4। हर एक की टाइमिंग वही 22 1/2 मिनट है, यानी कि 22 मिनट। अब इसके अंदर हमारी टाइम विंडो यही है ट्रेड करने की। अब जरा समझते हैं जो हमने डिस्कस किया था ऊपर वो चीज। अब हमने जो क्वार्टर होते हैं क्वार्टरली थ्योरी में, इसका बेसिक क्या होता है ये चीज समझ लिया अच्छे से, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको क्लियर होगी। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद में मैक्रोज प्लस क्यूटी कैसे यूज करेंगे, और क्यूटी विद पीओआई। तो हम पहले क्यूटी विद पीओआई देख लेंगे, उसके बाद में मैक्रो क्यूटी देखेंगे। देखो इधर क्यूटी विद पीओआई ऐसा रहता है कि इधर पीओआई को हम पेबियस डे अरे भी बोलते हैं, पीडी अरे।
ये हाई टाइम फ्रेम पीओआई होता है, हाई टाइम फ्रेम। इसमें ऐसा रहता है कि जैसे कि ये जोन है, इधर एक बड़े टाइम फ्रेम की हाई टाइम फ्रेम एक एफबीजी, ओबी या लिक्विडिटी स्वीप होगा। फिर मार्केट यहाँ से एक मूव देगा डाउन डायरेक्शन के लिए, और उसको हम Q3 में चेंज देखेंगे कि इसने जो मैनिपुलेशन किया है उसके बाद में इसने क्या बिहेव किया है। तो उसको हम हाई टाइम फ्रेम पीओआई या प्रीवियस एरे के साथ में लिंक कर देते हैं। तो वो इस तरीके से ये पीडी एरे के साथ में काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बस अभी हाल फिलहाल में आपको यही समझना है कि हाई टाइम फ्रेम जोन्स रहते हैं, क्यू क्वार्टरली थ्योरी जब रिएक्ट करती है तो उन जोन्स के अकॉर्डिंग करती है। जैसे कि ये हमारा ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, इसका जो Q3 और Q4 है, इसने डाउन डायरेक्शन में मोमेंटम दिया था। उसके बाद में यहाँ से इसमें रिवर्सल हुआ था। यहाँ तक तो हम रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, ये डीलिंग रेंज का 50% तक। डीलिंग रेंज है ये रही, इसका 50% तक तो हम या 70% तक तो हम सोच सकते हैं मार्केट ये रिट्रेसमेंट करके डाउन डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जब मार्केट ने ये पूरा बिहेव करके इसको ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद हमको लगा, पता चल गया कि मार्केट अपना ट्रेंड अप डायरेक्शन में करने वाला है, या फिर ऊपर लिक्विडिटी हंट करके वो डाउन जा सकता है। अगर लिक्विडिटी हंट करके वो डाउन चला गया तो उसका मतलब था ये एक रिट्रेसमेंट था, और रिट्रेसमेंट विद क्रैप बोल सकते हैं। और अगर ये अप डायरेक्शन में चला गया तो इसको बोलेंगे रिवर्सल। तो हम इधर से एक आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट रिट्रेस करेगा या रिवर्सल करेगा। वो डिपेंड करता है हाई टाइम फ्रेम पीओआई। अगर इधर हाई टाइम फ्रेम पीओआई है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट रिवर्स करके अप डायरेक्शन में चला जाए। अगर दूसरे केस में इधर हाई टाइम फ्रेम पीओआई नहीं है, जब हाई टाइम फ्रेम पीओआई नहीं होगा तो मार्केट यहाँ से ये लिक्विडिटी हंट, ऊपर की जो लिक्विडिटी है इसको हंट करके डाउन डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका रीजन बस ये है कि मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी पर। लिक्विडिटी को मार्केट का फ्यूल बोलते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। ये रीजन है इसका। अभी मुझे लगता है कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया होगा, और हमने इस पर डिस्कस कर लिया क्वार्टरली थ्योरी विद पीओआई एंड पीडीआरएच। इसके बाद में मैक्रो प्लस क्यूटी के बारे में बात करते हैं। क्वार्टरली थ्योरी और मैक्रो बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये जरा फिर से देखो एक बार। ये हमारा 90 मिनट के सेशन थे, इसके बीच में 22 मिनट के क्वार्टरली थ्योरी के ब्लॉक्स हैं। ये जो लाइंस बनी हुई हैं 1 2 3 4 मैंने लिख दिया है। आगे क्यों नहीं लिखा है आप समझ लेना, एक क्वार्टरली थ्योरी के ये पहले पार्ट है। इसमें Q1 Q2 Q3 4, जैसे बड़े टाइम फ्रेम में ये Q3 था और ये Q2 था। अब मैक्रो के साथ में, अब आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये एक मैक्रो है, एक मैक्रो ये है। इसके नीचे की लिक्विडिटी और ऊपर की लिक्विडिटी रखे थे, इसने सिर्फ इसके ऊपर की लिक्विडिटी हंट किया है और एक रेंज में फंसा हुआ है। इसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन। इसके बाद में इस रेंज से इसने ब्रेक कर दिया, इसकी लिक्विडिटी ब्रेक होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर तक गया था। ये इधर इसने दिया था मैन्युपुलेशन, कि लोगों को लगे कि मार्केट ने इधर से ये CISD करके रिट्रेसमेंट करके अब डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन मार्केट को वापस आना था ये दोनों लिक्विडिटी और प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेने के लिए। तो मार्केट ने इधर से डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे CISD किया और इधर एक एंट्री दे दी। यहाँ पर एंट्री और CISD दोनों कर दिया उसने, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मार्केट का पोजीशन चेंज कर दी। जिन लोगों ने एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर एक बड़ा TP इधर बुक किया होगा, उनका 1:8 to 10 आराम से रिसीव हो गया होगा। उसके बाद में जब मार्केट इधर आ गया था, उसने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ले ली थी,
उसके बाद में इसने इधर दोबारा CIHD किया था। और अगर देखेंगे तो ये हाई टाइम फ्रेम POI था, तो इस वजह से ये मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल बोले तो रिवर्सल यहाँ से कर दिया अप डायरेक्शन के लिए। तो एंट्री यहाँ से बन रही थी और मार्केट अप डायरेक्शन में चला गया। अब जरा देखेंगे तो इसने इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर अचीव कर ली है। तो इसका गोल था इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए। यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट कुछ भी कर सकता है। हमारा सेशन क्लोज हो जाता है। हमारा सेशन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा ये 9:30 है, ये 10 PM है, 10 PM तक। तो हम इधर आउट हो जाते हैं, हमारा ट्रेड का पूरा काम हो गया इधर। बाकी इसके बाद मार्केट कुछ भी बिहेव करे कोई दिक्कत नहीं है। हमको 1:8 1:10 की एक ट्रेड इधर पकड़ना है। अगर मिल जाए तो काम खत्म। अगर बाई चांस ही हमसे स्किप हो जाए, ये चीज़ पहले हो जाए 8 बजे से, जैसे इस केस में 8 बजे से पहले हो गया, तो हम अपनी एंट्री इस वाली पोजीशन पर बनाएंगे। तो ये हमारा था, हमने एग्जाम्पल के साथ में इसको समझ लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब दोबारा एग्जाम्पल से समझाना चाहिए। आई होप आपको ये क्वार्टरली थ्योरी समझ में आया होगा। लास्ट इसका एक इंडिकेटर के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हम अपने चार्ट पे आ जाएंगे। ये जो न्यूयॉर्क वाले जो भी टाइम है इनको मैं ऑफ कर देता हूँ, मैक्रो को और किलजोन को। अब इसका एक इंडिकेटर होता है, लाओ मैं उसको आपके सामने सेटअप करके बताता हूँ। यहाँ पर उसका नाम होता है एफ लेव का है क्वार्टरली थ्योरी। ये मुझे पर्सनली बढ़िया लगता है। हम्म इसमें ये सब तो ऑफ कर देना है हमको। डेली भी नहीं देख रहे अभी, लेवल्स तो सबके ऑफ करते हैं। 90 मिनट साइकिल के अंदर ऑन रखना है बस, और माइक्रो के अंदर ऑन रख सकते हैं। दोनों में डिस्प्ले मोड ऑन किया और ये मैंने सेट कर दिया। जरा देखते हैं वर्क क्यों नहीं कर रहा है। क्या इंटरनेट काम कर रहा है? जरा 1 मिनट वेट करते हैं। हाँ, आ गया। इनके लेवल रिमूव कर देता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है, आप देख लेना लेवल्स, आपको जरूरत हो तो रिमूव मत करना। और इसके साथ में एक चीज़ और रिमूव करनी है, जो ऊपर टेबल है उसका कोई काम नहीं है, वो टेबल भी ऐड कर देनी है। अब जरा आप ध्यान से समझिए। देखो ये हम डिस्कस कर रहे थे चार्ट में, हमारा ये Q1 था, Q2 था, Q3 था, Q4 था 22 मिनट में। 22 मिनट का मतलब ये वाला, ये एक बॉक्स था, ये एक बॉक्स था, ये बॉक्स था, ये 22 मिनट के बॉक्सेस हैं। इसके बाद में 4 बॉक्सेस ये हैं। अब इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये जो QT काम करती है ये फॉरेक्स इंडेक्सेस के में सही करती है। यहाँ पर मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा डिले रहता है, क्योंकि इंडेक्स का ओपनिंग टाइम रहता है 4:30 AM और BTC क्रिप्टो करेंसी का रहता है 5:30 AM। इसीलिए इधर थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है, टाइम का डिफरेंस हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक बढ़िया इंडिकेटर आपको ला के दे दूंगा। जब तक के लिए वैसे ये देखो, यहाँ पर ये 22 मिनट का क्वार्टर, एक क्वार्टर है, ये 22 मिनट का, ये 22 मिनट का, ये 22 मिनट का, हर एक ऐसे है। और नीचे देखेंगे तो ये पूरा 90 मिनट का ब्लॉक है, ये वाला पूरा 90 मिनट का ब्लॉक है। ऐसे ही सेम ये पूरा चारों को मिला के 90 मिनट का ब्लॉक है। और इसका एक प्रिसाइज इंडिकेटर BTC में जो काम करे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी चार्ट में बढ़िया काम करता है, गोल्ड में अच्छा काम करता है, एकदम प्रिसाइज इंडिकेटर काम करता है। और US 100, जर्मनी स्टॉक्स, फॉरेक्स इंडेक्सेस, उन सब में काम करता है। बस BTC की ओपनिंग लेट होती है, इसलिए इसमें थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
और हमारे ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए।